यस, नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है सितारा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत कई सारे टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, चर्चा हो चुकी है। उन्हीं टॉपिक में एक टॉपिक जिस पर एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था, वो था राजस्थान के अंतर्गत अरावली पर्वतीय प्रदेश। अब उम्मीद है वो आपने देखा होगा, उसी अरावली पर्वतीय प्रदेश का ही सेकंड पार्ट आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। अब वो है क्या कि जो अरावली वाला हिस्सा है जिस पर हमारी चर्चा हो चुकी है, एक भाग था वो आपने जब देखा है तो उसमें आपके काफ़ी सारी बातें वो क्लियर हो चुकी हैं। अब उसका ही सेकंड पार्ट हम चर्चा करने जा रहे हैं। अब उस सेकंड पार्ट के अंतर्गत है क्या, देखिए अरावली है, इसके अंतर्गत आता है अरावली का वर्गीकरण। अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है, इस अरावली पर्वतीय प्रदेश के सेकंड पार्ट के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे अरावली का वर्गीकरण, या हम यूँ कहते हैं अरावली का विभाजन। अब अरावली का जो वर्गीकरण है, जो विभाजन है, उसमें जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास आते हैं तीन भाग। अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है, तो उस पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत हमारे सामने तीन अलग अलग भाग आएंगे। इन भागों के अंतर्गत एक नंबर आता है हमारा उत्तरी अरावली का क्षेत्र, नंबर एक उत्तरी अरावली। नंबर दो आता है हमारा मध्य अरावली का क्षेत्र, और नंबर तीन आता है हमारा दक्षिणी अरावली। कि अगर विभाजन है तो उस विभाजन की बात की जाए तो अरावली को हम तीन अलग अलग भागों के अंतर्गत विभाजित करते हैं: उत्तरी अरावली का क्षेत्र, मध्य अरावली का क्षेत्र और दक्षिणी अरावली का क्षेत्र। अब जब क्षेत्रों की बात है तो इनके अंतर्गत आने वाले जिले, जैसे इसमें एक आएगा जयपुर, एक आता है अलवर, एक आता है झुंझुनू, और एक है हमारे सामने सीकर। तो ये उत्तरी अरावली के अंतर्गत आने वाले जिले। मध्य अरावली की बात है तो मध्य अरावली में मूल रूप से हमारे पास आएगा तो वो होगा अजमेर। दक्षिणी अरावली की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंतर्गत हमारे सामने है सिरोही, उदयपुर, पाली, राजसमंद, ये मुख्य हैं। इनके अलावा जैसे हमने चर्चा की थी ना, तो भीलवाड़ा हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, या फिर हम कहें प्रतापगढ़ हो गया, बांसवाड़ा हो गया, उन क्षेत्र विशेषों को भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं। किंतु यहाँ मुख्य हमारे सामने आने वाले जिले। तो यहाँ अरावली, उस अरावली के वर्गीकरण के अंतर्गत अरावली को हमने तीन अलग अलग भागों के अंतर्गत विभाजित किया। सबसे मुख्य भाग ऊपरी क्षेत्र विशेष उत्तरी अरावली, जिसमें आने वाले जिले तो तब हम कहें जयपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर। मध्यवर्ती अरावली तो इसमें मुख्य रूप से हमारे पास एक जिला आएगा अजमेर। फिर दक्षिणी अरावली की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत सिरोही, उदयपुर, पाली, राजसमंद मुख्य रूप से आने वाले जिले होंगे। अब अगर हम देखें तो यहाँ इन्हीं जिलों में, इन्हीं क्षेत्रों के अंतर्गत ये देखा जाए तो यहाँ इनमें आने वाली और इनकी प्रमुख चोटी, ठीक, जो उत्तरी अरावली है तो उस उत्तरी अरावली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली प्रमुख चोटियाँ, जैसे यहाँ सबसे पहले आती है हमारे पास रघुनाथगढ़, लगभग 1055 मीटर, और जिले की अगर हम बात करें तो वो जिला आता है हमारा सीकर। या यूँ कहते हैं उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी तो हमारे पास रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, जिला आएगा सीकर। इनके अलावा अगर देखा जाए तो और भी कई सारी हमारे पास चोटियाँ आएंगी, जैसे इनके अंतर्गत एक आती है हमारे पास भैरोंच, अलवर के अंतर्गत एक आती है हमारा बबाई, बबाई आती है झुंझुनू के अंतर्गत, एक आती है बिलाली, बिलाली आती है हमारी अलवर के अंतर्गत, एक आती है हमारे पास बैराठ, बैराठ हो गई, या हम ये कहें जमुआ रामगढ़,
या कहें नाहरगढ़, ये आती है हमारी जयपुर में। तो ऐसे करके कई सारी चोटियाँ आती हैं जो इन क्षेत्र विशेषों में सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर इन जिलों के अंतर्गत आने वाली उत्तरी अरावली की मुख्य चोटियाँ हैं। जब आप पढ़ते हो मध्य अरावली, तो मध्य अरावली के अंतर्गत हमारे पास मुख्य रूप से जिला है तो हम कह रहे हैं अजमेर। और यहाँ इस क्षेत्र में आने वाली कुछ प्रमुख चोटियाँ, उन चोटियों में अगर हम देखें तो हमारे पास नंबर 1 आती है मोराम जी, या कई जगह आपको लिखा मिलेगा गोरम जी, लगभग 934 मीटर है। कहाँ? अजमेर में। कि मध्य अरावली तो मुख्य रूप से अजमेर है, तो यहाँ इस अजमेर क्षेत्र में आने वाली मुख्य चोटी मोराम जी या गोरम जी लगभग 933, या कई जगह मिल जाएगा तो ध्यान रखना 934 मीटर है। फिर उसके बाद आएगी तो यहाँ है टोडगढ़ है, एक आएगी तो आएगी तारागढ़ है, एक आएगी तो वो होगी नाग पहाड़, और ये सारी की सारी चोटियां हैं तो वो है मध्य अरावली की, और आने वाली है तो किसमें? अजमेर में। अब आती है यहाँ इसकी बात, तो यहाँ दक्षिणी अरावली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कुछ प्रमुख चोटियाँ, तो उनके अंतर्गत आपको पता ही है मुख्य रूप से गुरु शिखर, जिसको आप पढ़ते हो 1722 या फिर 1727, और पता है हमें कहाँ है? सिरोही में। इसके बाद आती है तो हमारे पास करें तो हमारे पास है दिलवाड़ा, शेर, ऋषिकेश, ये सारी की सारी ये भी कहाँ है? सिरोही के अंतर्गत है। इसके बाद आती है तो हमारे पास जरगा, सज्जनगढ़, गोगुंदा, ये सारी की सारी आती है हमारे कहाँ? उदयपुर के अंतर्गत। उनके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास आती है कुंभलगढ़, वो आती है हमारे कहाँ? राजसमंद में। तो यानी ये कुछ चोटियाँ जो आती हैं दक्षिणी अरावली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो जिले हैं, उन जिलों के अंतर्गत आने वाली इसी अरावली की और प्रमुख चोटियाँ। अब इनको एक बार सीधा सा रिपीट करते हैं, फिर करते हैं इसको कंटिन्यू। अरावली को अगर हमने वर्गीकृत किया तो इसमें हमारे पास 3 अलग अलग भाग हो गए, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। पहले तो हमें ये पता हो बस इसमें आने वाले जिले तो जयपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर। मध्य में मुख्य रूप से अजमेर, दक्षिणी में मूल रूप से सिरोही, उदयपुर, पाली, राजसमंद मुख्य हैं। इनके अलावा भी उन क्षेत्रों के कुछ जिले और आते हैं, वो भी हम कह रहे हैं। यहाँ हमें ध्यान रखना है तो मुख्य रूप से उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी तो हम कह सकते हैं रघुनाथगढ़ 1055 सीकर। मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी तो हमारे पास गोराम जी या मोराम जी जो है मूल रूप से अजमेर में। कई जगह 934 पॉइंट समथिंग मिलेगा, 933.72 मीटर मिल सकता है, और यहाँ कई जगह 934 भी मिलेगा। इसके अलावा ये भी है। फिर है यहाँ पर तो सिरोही है, उदयपुर है, राजसमंद है, पाली है, इनके अंतर्गत आने वाली कुछ प्रमुख चोटियाँ हैं। अब यहाँ ये जब चोटियाँ आती है तो यहाँ आता है जैसे गुरु शिखर है, ये सिरोही के अंतर्गत है, या हम ये कहें ये है हमारा माउंट आबू क्षेत्र। अब यहाँ क्या है, इस क्षेत्र विशेष के अंतर्गत काफ़ी संख्या के अंतर्गत मंदिर हैं, या हम यूँ कहें यहाँ मंदिरों की संख्या अधिक है। इन क्षेत्र के अंतर्गत मंदिर हैं, उन मंदिरों की संख्या अधिक है। इसी वजह से कर्नल जेम्स टोड ने इस क्षेत्र को यानी इस माउंट आबू सिरोही क्षेत्र को और संज्ञा दी है हिंदू ओलंपस की, यानी एक नाम दे दिया, एक पहचान दे दी कि राजस्थान में सिरोही में माउंट आबू जो क्षेत्र विशेष है उसके अंतर्गत मंदिरों की संख्या अधिक है। उस मंदिरों की संख्या अधिक होने से और कर्नल जेम्स टोड ने इस क्षेत्र को हिंदू ओलंपस की एक संज्ञा दी है। ये शब्द ध्यान रखना, इस कथन को ध्यान रखना कि हिंदू ओलंपस कहा गया है तो किसने कहा है, तो कर्नल जेम्स टोड ने, और किसके बारे में कहा है तो माउंट आबू क्षेत्र में, और मंदिरों की जो अधिक संख्या है उस संख्या की वजह से इस क्षेत्र को इन्होंने हिंदू ओलंपस कहा है। तो ये है हमारा एक भाग जिसमें हम पढ़ रहे हैं अरावली क्षेत्र विशेष। उस अरावली क्षेत्र विशेष के अंतर्गत आने वाले जिले, उन जिलों के अंतर्गत आने वाली अलग अलग चोटियाँ, उनको लेकर छोटी छोटी बातें। अब इसी अरावली के अंतर्गत
एक हमारा सेकंड पार्ट आएगा, वो पार्ट फिर अपने आप में विशेष हो जाता है और वो है दर्रे कि दर्रे। अब दर्रों के लिए थ्योरी में कहा जाए तो होता क्या है, ये पथरीला पगडंडी युक्त संकरा जो मार्ग या जो रास्ता है, कि सीधा सा अगर इसकी अर्थ कहा जाए तो अर्थ तो हम ये निकालेंगे कि दर्रा होता है, उस दर्रे का अगर अर्थ लिया जाए तो ये पथरीला होता है, पगडंडी युक्त होता है, संकरा होता है, वो मार्ग होता है। अब ये होगा क्या, तो इनके लिए जब आप पढ़ो तो ये क्या होगा, ये कोई दो पर्वत है, ये कोई दो पर्वत है और इन दो पर्वतीय भागों के बीच में से, इन दो पर्वतीय भागों के और बीच में से जो आने जाने का जो मार्ग बनेगा, आने जाने का जो रास्ता बनेगा, उस मार्ग को, उस रास्ते को, उसको कहा जाता है दर्रा। तो यहाँ अरावली है, पर्वत श्रेणी है, बीच बीच में इसके अलग अलग पहाड़ हैं, उन पहाड़ी भागों के बीच में से आने जाने के लिए जो एक पथरीला सा, पगडंडी सा, संकरा सा जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो रास्ता कहलाएगा हमारा दर्रा। अब हमें पहले ये देखना है कि यहाँ इस अरावली में आने वाले कुछ दर्रे कौन कौन से हैं या वो कौन कौन से जिलों के अंतर्गत होंगे, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे नंबर 1 आता है बरदर्रा। जब दर्रे की बात की जाएगी तो ये बरदर्रा है मुख्य रूप से पाली में, किंतु अगर आप देखोगे तो बर नामक एक स्थान है, जगह है, वो आपकी है अजमेर में। तो यहाँ ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कई बार कि बर है तो बर अजमेर में एक जगह स्थान विशेष है, किंतु बर दर्रे की बात है, बर दर्रा है आपका पाली के अंतर्गत। अब ये बर दर्रा करता क्या है, ये आगरा से और अहमदाबाद है, इन दोनों स्थानों को आपस में जोड़ने का काम करता है। यानी ये मान लो कि ये बर दर्रा है, यहाँ ऊपर आगरा है और एक साइड में अहमदाबाद है, तो इन दोनों शहरों को, स्थानों को और आपस में एक दूसरे से जोड़ने का जो मार्ग रास्ता बन गया, उस मार्ग रास्ते को हमने कहा है वो है हमारा बर दर्रा और है कहाँ, पाली के अंतर्गत। फिर एक दर्रा आता है हमारा नंबर 2, जिसको अगर कहा जाए तो वो कहलाता है हमारा देशूरी, देशूरी, या इसे ही कहा जाए तो ये कहलाता है स्वरूप। और जब देशूरी नाम आ जाता है तो आपको फिर पता चलेगा कि ये भी दर्रा है, तो कहाँ है, पाली में, क्योंकि देशूरी की नाल वो आपका पाली के अंतर्गत है। और ये क्या करेगा, पाली को और प्लस में जोड़ेगा किससे, राजसमंद से, कि जो आपका ये सेकंड दर्रा है देशूरी या स्वरूप, ये जोड़ेगा तो पाली को राजसमंद से जोड़ेगा। फिर आता है नंबर 3 सोमेश्वर दर्रा, और ये सोमेश्वर दर्रा ये भी आपका पाली में है। अब यानी आपके पास 3 दर्रे हुए हैं। एक नंबर पर है तो वो आपका है बरदर्रा पाली में, जो अहमदाबाद और आगरा को आपस में जोड़ेगा। देशूरी या स्वरूप ये भी पाली में है, ये पाली को राजसमंद से जोड़ेगा। एक सोमेश्वर है तो सोमेश्वर आपका ये भी है पाली में, बस इसको इतना ही ध्यान रखना है कि कहाँ है। अब बात आती है तो आता है हमारा नंबर 4, एक आता है परवारिया। नाम को ध्यान रखना भाई, परवारिया, परवारिया है तो ये कहाँ है, अजमेर में, कि परवारिया नामक एक दर्रा है वो है अजमेर में। और ये क्या करता है, 2 स्थान है, एक है अजमेर और एक है प्लस में मसूदा, एक है अजमेर और एक है मसूदा, इन दोनों स्थानों को आपस में जोड़ेगा। फिर आता है नंबर 5 पर हमारा, तो वो आता है हमारा पीपली झीलवाड़ा। झीलवाड़ा नहीं है, झीलवाड़ा है, झीलवाड़ा है, जय नहीं है, झीलवाड़ा और अरनिया, और ये सारे के सारे ये भी हैं अजमेर में। बस इनका खाली सीधा नाम है पीपली, झीलवाड़ा, अरनिया, ये सारे के सारे हैं अजमेर में। फिर आता है एक
शूरा घाट, ये शूरा घाट ये भी है अजमेर में, और ये जोड़ेगा तो किसको, अजमेर को जोड़ेगा और प्लस में किससे, मेवाड़ क्षेत्र से, कि ये है तो ये अजमेर को और जोड़ेगा मेवाड़ क्षेत्र से। एक साइड के अंतर्गत ये दर्रे। अब फिर कंटिन्यू करते हैं कुछ दर्रे और। नंबर 7 एक आता है हमारा खामली घाट, एक आता है खामली घाट, और ये खामली घाट है, ये है कहाँ, राजसमंद में। कहीं हो सकता है कामली घाट भी लिखा हो, तो कामली हो या खामली हो, दोनों के दोनों हैं, तो एक ही बात कह सकते हो, राजसमंद में। और ये क्या है, जोधपुर उदयपुर, जोधपुर उदयपुर जो रेलवे मार्ग है उसके बीच में स्थित है। अब ये करेगा क्या, मारवाड़ प्लस आमेट, आमेट पड़ता है राजसमंद में। इन दो जंक्शन है, इन दोनों जंक्शनों को आपस में जोड़ता है। कि खामली घाट है तो खामली घाट दर्रा है आपका राजसमंद के अंतर्गत, और ये क्या है, जोधपुर से उदयपुर जो रेलवे मार्ग है वो यहीं से होके गुजरता है। और यहाँ पर मारवाड़ जंक्शन है जोधपुर का और आमेर जंक्शन है राजसमंद का। इन दोनों जंक्शन को, इन स्टेशनों को आपस में जोड़ने का काम करता है। फिर आता है नेक्स्ट, एक आता है हाथीगुड़ा की नाल। तो ये हाथीगुड़ा की नाल है, ये भी है आपका राजसमंद में। कि हाथीगुड़ा है तो उस हाथीगुड़ा की नाल अगर आ जाए तो आएगा आपका राजसमंद में। एक आता है हाथी नाल, और हाथी नाल अगर सीधा सा आए तो ध्यान रखना ये आएगा आपका उदयपुर में। कि हाथीगुड़ा की नाल, हाथीगुड़ा की नाल अगर आए तो है राजसमंद में, और हाथी नाल आए या फिर आ जाए केवड़ा नाल, तो ये है दोनों के दोनों आपके उदयपुर के अंतर्गत। फिर आता है एक झीलवाड़ा या पगल्या। कि झीलवाड़ा और पगल्या ये है आपका कहाँ, उदयपुर में। और ये क्या करेगा, क्योंकि उदयपुर क्षेत्र है तो ये मेवाड़ है, तो ये मेवाड़ और प्लस के अंतर्गत जोड़ेगा तो किसको, गुजरात को। तो यहाँ पर ये आ गया। फिर आते हैं कुछ दर्रे और, जिसके अंतर्गत आता है लाखेरी, जेतवास, खटखड़। कि एक है लाखेरी है, एक जेतवास है, एक खटखड़ है, और ये सारे के सारे आते हैं, तो ध्यान रखना थोड़ा सा अलग जा रहे हैं हम, ये आते हैं बूंदी के अंतर्गत। अब इनको एक बार रिपीट करते हैं कि अरावली श्रेणी में आने वाले दर्रे, तो हमें पहले ये पता हो कि दर्रे होते क्या हैं। तो एक पथरीला पगडंडी युक्त एक संकरा सा मार्ग है, एक रास्ता है, उस रास्ते को कहा जाता है दर्रा। जैसा अगर देखें यहाँ कि यहाँ 2 पर्वत है, इन 2 पर्वतों के बीच में से आने जाने का एक रास्ता है। पथरीला होगा, पगडंडी वाला होगा, विशेषकर ये वैसे होता है घुड़सवारी के लिए, पैदल चलने के लिए। किंतु आज के समय की जो परिस्थिति है उनके अंतर्गत यहाँ बीच में सड़कें, रेलवे मार्ग वगैरह हैं, तो उस वजह से ये कहीं ना कहीं और बड़े माध्यम बन गए। अब हमें एग्जाम्पल के रूप में ध्यान रखना है कि इस अरावली में मुख्य रूप से आने वाले दर्रे, तो बर आता है दर्रा पाली के अंतर्गत। ये आगरा और अहमदाबाद है, 2 स्थान 2 शहर हैं, इनको आपस में जोड़ने का काम करेगा। देशूरी या स्वरूप, देशूरी आ गया तो इसका मतलब सीधा सा समझ जाओगे आप, पाली में, या स्वरूप है तो ये भी पाली में, ये पाली को और जोड़ेगा राजसमंद से। सोमेश्वर भी रहता है पाली में। फिर आता है परवारिया, है ये अजमेर में, और यहाँ अजमेर को ये जोड़ेगा मशुदा से। फिर आता है पीपली, झीलवाड़ा, ये झीलवाड़ा है, ये झीलवाड़ा है, झीलवाड़ा, अरनिया, ये सारे के सारे अजमेर में। फिर आता है शूरा घाट, शूरा घाट ये अजमेर में है, और ये अजमेर को और जोड़ेगा मेवाड़ से।
फिर आता है खामली घाट, या मैंने कहा था कामली घाट, खामली कह दो, कामली कह दो। ये आपका राजसमंद में जोधपुर और जो उदयपुर रेलवे का मार्ग है वो इसी दर्रे से है। यहाँ ये करता है मारवाड़ और आमेट, मारवाड़ जोधपुर और आमेट राजसमंद, इन दोनों स्टेशनों को आपस में जोड़ता है। फिर हाथीगुड़ा की नाल तो आएगा राजसमंद, हाथी नाल सीधा सा आता है, या केवड़ा नाल तो आता है हमारा उदयपुर में। फिर आता है झीलवाड़ा या पगल्या, ये भी है हमारा उदयपुर के अंतर्गत, ये मेवाड़ को और गुजरात से जोड़ता है। फिर आता है बूंदी में लाखेरी, जेतवास या हम कहें खटखड़। एक और आ जाता है, वो आता है हमारा फुलवारी की नाल, और हमें पता है कहाँ, उदयपुर में, कि फुलवारी की नाल है तो उदयपुर में। और इसके लिए जब हम थ्योरी में पढ़ते हैं तो ये पता है ये फुलवारी की नाल है तो उदयपुर के अंतर्गत एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो उस वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए भी प्रसिद्ध है फुलवारी की नाल। और प्लस में यहाँ इसी क्षेत्र विशेष से और मानसी और वाकल नामक नदियाँ हैं, उन नदियों का उद्गम होता है, तो उस वजह से भी ये फुलवारी की नाल नामक दर्रा है उदयपुर वाला, वो प्रसिद्ध है। तो ये इस क्षेत्र विशेष के अंतर्गत आने वाले दर्रे जो मूल रूप से अरावली में। अब एक लाइन और ध्यान रखना, जब हमने अरावली का वर्गीकरण किया है ना, तब हमने 3 भाग पढ़े थे, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। तो ध्यान रखना, उत्तरी जो अरावली का क्षेत्र विशेष है जिसमें हमने जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर पढ़े थे, कभी भी कहीं भी क्वेश्चन आए, उत्तरी अरावली श्रेणी में मुख्य रूप से कहीं भी कोई भी दर्रा नहीं है। जो भी दर्रे मिलेंगे आपको मध्य या दक्षिणी अरावली क्षेत्र में मिलेंगे। तो ये थ्योरिकल बातें हैं, उत्तरी अरावली श्रेणी के क्षेत्र विशेष में आपको कोई भी दर्रा नहीं मिलेगा। जो भी दर्रे होंगे वो आपके सारे के सारे या तो मध्य अरावली क्षेत्र विशेष में, पाली, राजसमंद, अजमेर में मिलेंगे, या फिर आपको दक्षिणी भागों के अंतर्गत सिरोही है, अपने उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, उन क्षेत्रों में आपको मुख्य रूप से दर्रे मिलेंगे। अब आते हैं इसी अरावली के अंतर्गत आने वाले कुछ पठार, कि ये अरावली है तो इस अरावली श्रेणी वाले भाग के अंतर्गत कुछ पठारी भाग आते हैं। वो पठारी भाग अपने आप में विशेष है, जैसे एक आता है भोराट का पठार, एक आता है भोराट का पठार। अब इस भोराट के पठार की विशेषता क्या है, ये आपको जब नजर आएगा तो कहाँ है, गोगुंदा, और गोगुंदा हमें पता है उदयपुर में। प्लस के अंतर्गत है कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ रहता है हमारा राजसमंद में। कि भोराट के पठार की अगर बात की जाए तो ये गोगुंदा जो उदयपुर में है और कुंभलगढ़ जो राजसमंद में है, इन दोनों भागों के बीच में है। विशेषता, राजस्थान में अपवाह तंत्र का विभाजन, यानी कैसे कि इस अपवाह तंत्र से और बहने वाली जो नदियां हैं, जो कुछ नदियां जाती है अरब सागर में और कुछ जाती है बंगाल की खाड़ी की ओर। तो राजस्थान के अंतर्गत जब नदी के जल के विभाजन की बात है तो उस विभाजन में मुख्य भूमिका है इस भोराट पठार की। यहाँ बहने वाली नदियाँ, उनका विभाजन होता है, तो कुछ नदियाँ तो अरब सागर की ओर जाती है तो वो इस पठारी बाग की वजह से, और कुछ नदियाँ जाती है बंगाल की खाड़ी की ओर, वो भी किसकी वजह से, इस भोराट के पठार की वजह से। एक तो ये, दूसरा ऊपर माल का पठार। अब ये ऊपर माल आपका शब्द आया हुआ है, ये कहाँ है, बिजोलिया, और बिजोलिया हमें पता है कहाँ रहता है, भीलवाड़ा के अंतर्गत, और प्लस के अंतर्गत आता है भैंस रोडगढ़, और भैंस रोडगढ़ रहता है हमारा कहाँ, चित्तौड़गढ़ में। तो ये ऊपर माल है, तो उस ऊपर माल के पठारी बाग की अगर कहीं बात करोगे तो वह आपका बिजोलिया, भीलवाड़ा और भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, इन दोनों भागों के बीच में होगा। फिर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ आता है लासड़िया का पठार। अब ये लासड़िया का पठार है तो कहाँ,
उदयपुर में, मूल रूप से उदयपुर के अंतर्गत, या हम यूँ कहते हैं उदयपुर में स्थित जयसमंद झील के पूर्वी भाग में, कि लासड़िया का पठार या कई जगह आपको मिल जाएगा लाशोड़िया का पठार, एक ही है। उदयपुर में जयसमंद झील के पूर्वी भाग में कटा फटा पठारी बाग, कटा फटा एक पठारी बाग है, उस कटे फटे पठारी बाग को कहा जाता है लाशड़िया या लशोड़िया का पठार। फिर आता है हमारा मेषा का पठार। मेषा का पठार है तो वो है कहाँ, चित्तौड़गढ़ में, और इसी मेषा के पठारी भाग पर ही यहीं पर स्थित है तो क्या है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है, कि इसी पठारी भाग पर ही है तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है। फिर आता है एक मानदेशरा का पठार, और मानदेशरा का पठार है वो भी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में, और यहीं पर है भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, यानी इसी मानदेशरा के पठारी भाग पर है तो यहीं पर है भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, कहाँ का, चित्तौड़गढ़ का। फिर अगर देखें तो उड़िया का पठार तो हमें पता है माउंट आबू सिरोही, लगभग 1360 मीटर, और इसके लिए अगर हम कहें तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान के अंतर्गत सबसे ऊंचे पठारी भागों की बात है तो हमारे पास ये उड़िया का पठार। फिर आता है आबू का पठार। आबू का पठार भी सिरोही में, अब इसके अंतर्गत आपको लगभग मिलेगी तो लगभग 1295 मीटर, और इसकी बात है तो ये है राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार। और इस पर जब थ्योरी पढ़ते हैं तो यही माना जाता है जो हॉर्न रॉक है या टोड रॉक जैसी चट्टानें हैं उनकी कोई विशेष आकृतियां हैं वो इसी पठारी भाग पर देखने को मिलती है। फिर आता है हमारा भोमट का पठार। अब इस भोमट के अंतर्गत हमारे पास एक उदयपुर, एक डूंगरपुर, एक बांसवाड़ा और कुछ भाग आता है सिरोही का, तो ये क्षेत्र विशेष। फिर उसके बाद एक आता है हमारे पास तो वो है कांकनवाड़ी, कांकनवाड़ी या क्रोस्का का पठार, कांकनवाड़ी या क्रोस्का का पठार, और वो है हमारा अलवर में। और इसी पठारी भाग या इन्हीं दोनों पठारी भागों के बीच के अंतर्गत अलवर का वन्य जीव अभयारण्य सरिस्का है, वो ये अभयारण्य वो यहीं इसी भाग पर स्थित है। तो अब देखो इस अरावली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुछ पठार। भोराट का पठार गोगुंदा उदयपुर प्लस में कुंभलगढ़ राजसमंद। विशेषता राजस्थान में अपवायतंत्र, अपवायतंत्र यहाँ कौन सा कि यहाँ से बहने वाली नदियाँ जो कुछ अरब सागर में जाती है कुछ बंगाल की खाड़ी में, तो उसके विभाजन में सबसे बड़ा योगदान भूमिका है तो इस भोराट के पठार की। दूसरी बात है ऊपर माल का पठार, तो वो बिजोलिया भीलवाड़ा भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, ये ऊपर माल आपका पहले भी आया हुआ है, माल खिराड़ भी आया हुआ है, खिराड़ भी आया हुआ है। लाशड़िया या लाशौड़िया का पठार उदयपुर में जयसमंद झील के पूर्वी भाग में। फिर मेषा का पठार चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसी पठारी भाग पर स्थित है। मानदेशरा का पठार चित्तौड़गढ़ में है, यहीं पर चित्तौड़गढ़ का वन्य जीव अभयारण्य भैंसरोडगढ़ वो स्थित है। उड़िया का पठार सिरोही के अंतर्गत लगभग 1360 मीटर ऊंचा, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार।
आबू का पठार सिरोही में लगभग 1295 मीटर, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठारी भाग। फिर भोमट का पठार उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही क्षेत्रों में, जहां भोमट या भील जनजाति का निवास क्षेत्र माना जाता है। कांकनवाड़ी या क्रोशका का पठार अलवर के अंतर्गत, और इसी दोनों पठारी भागों के बीच के अंतर्गत है तो अलवर का सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो ये है हमारे अरावली क्षेत्र विशेष में ही पठार। अब ये पूरा का पूरा हमारा अरावली हो जाता है। अब इनके बाद अगर तथ्यों की बात हो जाती है तो एक दो तथ्य हैं, जैसे पूरे इस अरावली क्षेत्र विशेष के अंतर्गत विशेष रूप से जो दक्षिणी अरावली का क्षेत्र है, घने वन वनस्पति जंगल वाला क्षेत्र है, वहाँ आदिवासी लोग ज़्यादा निवास करते हैं, तो इसी वजह से इस क्षेत्र को आदिवासियों का घर भी कहा जाता है। इसी अरावली का जो विस्तार है, लंबाई अगर देखें तो सबसे ज़्यादा अगर लंबाई आपको मिलेगी तो वो पाली जिले के अंतर्गत आएगी। सबसे ज़्यादा अगर इसकी चौड़ाई की बात है तो वो चौड़ाई आपको उदयपुर में मिलेगी। सबसे ज़्यादा संकरी यानी कम से कम इसका विस्तार है तो मध्य भाग आएगा, अजमेर होगा। इसी अरावली क्षेत्र के अंतर्गत आग्नेय चट्टानों के जमाव हैं, उन अपने चट्टानों की वजह से खनिजों की प्रधानता इस क्षेत्र विशेष के अंतर्गत देखने को मिलती है। इसी अरावली श्रेणी के अंतर्गत पथरीली कह सकते हैं, लेटराइट भी कह सकते हैं, और कई कई जगह लाल मिट्टी, उस मिट्टी का भी जमाव मिलता है। यही अरावली श्रेणी राजस्थान के अंतर्गत, आगे जब हम जलवायु पढ़ेंगे तो उस दौरान हम पढ़ते हैं राजस्थान के अंतर्गत वर्षा करवाने में सहायक होगी बंगाल की खाड़ी। एक साइड के अंतर्गत वर्षा मात्रा ज़्यादा होगी, दूसरी साइड में वर्षा की मात्रा काफ़ी कम मिलेगी। वो सारी की सारी बातें हैं हमारी इस अरावली क्षेत्र में। तो ये हमारा अरावली का एक सेकंड पार्ट था। एक फर्स्ट हम पहले कर चुके हैं, बचा हुआ जो जितना था वो था। आज हमने पढ़ा अरावली का वर्गीकरण, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी अरावली। इसी अरावली के अंतर्गत आने वाले प्रमुख दर्रे कहाँ कहाँ, कौन कौन से जिलों में, कौन कौन से स्थानों का आपस में जोड़ेंगे, और इसी अरावली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रमुख पठारी भाग, जो पठार हमारे सामने हैं, ये हो गए। इनके अलावा 2 4 5 तथ्य जो हम सीधी सीधी थ्योरिकल बातों के अंतर्गत चर्चा में पढ़ते हैं। उम्मीद है इससे पहले के जो जितने टॉपिक वो हुए या इसका ही फर्स्ट पार्ट जो था वो आपने पढ़ा, समझा अच्छी तरीके से, किसी प्रकार की शायद कोई आपने समस्या नहीं आई हो। इसके बाद ये हमारा सेकंड पार्ट। अब फिर नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम करेंगे राजस्थान के अंतर्गत पूर्वी या जलोढ़ मैदान। उसके बाद एक छोटा सा रहेगा हाड़ौती का पठार। उसके साथ ही हमारा राजस्थान का ये एक पार्ट, राजस्थान का भौतिक विभाजन, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्द ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। तब तक आप कंटिन्यू इस चीज़ों को से जुड़े रहें, इनको देखें। किसी प्रकार से कोई भी डाउट हो उसके लिए आप कमेंट करते रहें और आप अच्छी तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। थैंक यू, धन्यवाद भाई।